दाल माश रेसिपी पाकिस्तानी, वो तरीका जो पाकिस्तानी घरों और होटलों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल माश रेसिपी पाकिस्तानी। इंशाल्लाह रोटियां कम पड़ जाएंगी आपके घरों में, ऐसी लजीज बनने वाली है दाल माश रेसिपी पाकिस्तानी। तो चलें शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे और फिर इसके अंदर ऑमलेट कट करके 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। अब ये प्याज इसमें डाल देते हैं और प्याज़ों का हमने कलर चेंज करना है, हल्का सा इनको गोल्डन करना है। फिर आगे आपको बताएंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे ये दाल माश रेसिपी पाकिस्तानी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें एक बड़ी इलायची डाल देंगे, 3 से 4 लौंग डाल देंगे, 2 हरी इलायची यानी छोटी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से 5 से 6 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे इसे हमने फ्राई करना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो निकले और जो दाल में हमारे इन खड़े गरम मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका और इसकी खुशबू आए। गरम मसाले फ्राई हो चुके हैं, इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी 12 सेकेंड तक हमने अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि उनकी दाल जो है वो सही से गलती नहीं है, 100 जतन करने के बावजूद दाल 100% डन नहीं होती। तो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि आपने क्या ऐसा करना है कि दाल आपकी 100% कुक हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। अब इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल देते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको ग्राइंड कर लिया था। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। नमक हमने दाल को बॉईल करते हुए भी डाला है तो इसमें कम रखेंगे। आखिर में इसमें हाफ टी स्पून कढ़ाई मसाला डाल के इस सब मसालों को टमाटर के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से लग रहा है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी भी डाल सकते हैं। 3 मिनट इसे भूनने के बाद इसको कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। 5 मिनट के बाद अब इसका कवर हटा के आपको दिखा रहे हैं, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है बहुत अच्छे से। इसका मतलब है कि मसाला जो है वो भुन चुका है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ कप दही जो मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही डालने से इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमने दही को अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमने इसमें दही को पकाना है ताकि दही का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर दाल में आए। दही की मिक्सिंग के बाद अब इसमें बॉयल्ड दाल डाल देते हैं। ये मैंने 2 कप बॉयल्ड दाल ली थी, इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर उसी पानी में मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे लो फ्लेम पे बॉयल कर लिया। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि दाल में कसर छोड़ देते हैं, उसे पूरा बॉयल नहीं करते और यही वजह है कि दाल आपकी फिर कच्ची ही रह जाती है। आगे जाकर भुनाई करने के बाद दाल नहीं गलती और आपका सारा सालन जो है वो ज़ाया हो जाता है। दाल को आपने पूरा बॉयल करना है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी, तभी अल्लाह के हुक्म से आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब तेज़ आंच करके दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मसाले के अंदर जो है ये मिक्स हो जाए। और फिर दाल बॉईल करते हुए जो मेरे पास हाफ कप पानी बच गया था दाल का, वो भी इसमें डाल देंगे और फिर उसको मिक्स करके इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट का दम देंगे। जब तक दाल दम पे है तो हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें 4 खाने के चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और 3 से 4 गोल लाल मिर्चें डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर उसे अच्छे से हमने हल्की आंच पे इसे फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का हमने तैयार किया है। अब इसे दाल पे डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार दाल माश बनकर तैयार हो गई है। वो लोग जो दालें खाना पसंद नहीं करते
انہیں آپ یہ ریسیپی ٹرائی کرائیں، انشاءاللہ وہ بھی مزے لے کر کھائیں گے۔ اسے مکس کریں اور گارنش کریں ہرے دھنیے اور ہری مرچوں سے۔ میری دال ماش ریسیپی پاکستانی کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔